तो ये समझाना है क्या? समझाना एक्चुअली एक मिथ है, एक भ्रम है, एक झूठ है, एक जाल है, एक ट्रैप है। समझाने जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हर स्कूल में, हर क्लास में, हर पीरियड में हर टीचर का ये काम होता है कि वो अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये एक्सप्लेन करना एक्चुअली है क्या, जिसे हम समझाना समझ रहे हैं, जिसे टीचर्स कह रहे हैं कि हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, हम समझाते हैं बच्चों को, वो समझाना सही मायने में है क्या, एक्चुअली इसका मतलब क्या है। पहले हम इसे समझेंगे तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली मेमोराइजिंग है क्या। तो एक्सप्लेन करने का मतलब है किसी भी चीज़ को दिखाकर या बोलकर, यानी या तो वर्बल फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में दूसरे तक पहुंचाने को हम समझाना कह देते हैं। जैसे इस समय मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, जबकि मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। मैं हो सकता है यहाँ पे कोई वीडियो दिखा दूँ आपको, कोई पिक्चर दिखा दूँ आपको, कोई इमेज दिखा दूँ आपको, और उस इमेज के बारे में कुछ दो चार शब्द बोल दूँ, दो चार लाइनें बोल दूँ, तो आपको ऐसा लगेगा या आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। जबकि समझाने में मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ और कुछ बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या कुछ दिखाना और कुछ बोलना यही समझाना है? क्या मैंने कुछ बोला और मैंने कुछ समझाया, क्या ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं? क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? तो आप पाएंगे कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। समझाना मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बोलना। मैं किसी टॉपिक के बारे में बोलूँ, मैं यहाँ पे सपोज करिए वाटर साइकिल के बारे में बोलूँ, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बोलूँ, तो मैं जो बोलूँगा उसको आप कहेंगे कि मैं समझा रहा हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। तो ये समझाना है क्या? समझाना एक्चुअली एक मिथ है, एक भ्रम है, एक झूठ है, एक जाल है, एक ट्रैप है। समझाने जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। मार्क माय वर्ड्स, समझाने जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आप अगर बारीकी से देखें कि समझाने में हम काम क्या कर रहे हैं, समझाने में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो आप सिर्फ ये पाएंगे कि समझाने में या तो कोई बोलेगा या कुछ दिखाएगा, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं हो रहा है। और कुछ बोलना या कुछ दिखाना क्या समझाना है? अगर हाँ, तो फिर बोलने और दिखाने को हम समझाना कहते क्यों हैं? ये एक्चुअली एक ट्रैप है, ये एक जाल है जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और बचपन से ही ये ट्रैप में टीचर भी फंस जाता है, मैनेजमेंट भी फंस जाता है, स्कूल भी फंस जाता है, स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं, पेरेंट भी फंस जाते हैं। हम सब एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कह रहे हैं कुछ, और उस कहने को ही हम समझाना कह दे रहे हैं। तो अगर हम समझाना शब्द को ड्रॉप कर दें, समझाना शब्द कहना ही बंद कर दें, या वो समझाने और बोलने को दो अलग अलग चीज़ें ना रख करके एक ही चीज़ के रूप में समझेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। तो हम ये कह पाएंगे कि टीचर क्लासरूम के अंदर समझाता नहीं है, बल्कि सिर्फ बताता है और बोलता है। इसका मतलब ये, इसका सारांश ये कि समझाने की प्रक्रिया कोई दूसरा नहीं करा सकता। ये प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर होती है, व्यक्तिगत तौर पर होती है। इसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ना कोई इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि अगर किसी को समझाया जा सकता होता तो भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा चुके होते। अगर समझाना आसान होता या समझाने जैसा कुछ होता तो हर वाइफ अपने हस्बैंड को समझा चुकी होती, हर हस्बैंड अपनी वाइफ को समझा चुका होता, हर टीचर अपने 40 के 40 स्टूडेंट्स को उस क्लास में बैठे हुए समझा चुके होते। लेकिन क्योंकि समझाना एक मिथ है, समझाना कुछ होता ही नहीं है, समझाना एक जाल है, तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। हम कुछ भी कह रहे हैं या सुन रहे हैं, उसे हम समझाना और समझना कह दे रहे हैं, जबकि समझना इससे बहुत परे की चीज़ है, बहुत बड़ी और बहुत गहरी चीज़ है। इसे बहुत बारीकी से हमें जानना होगा कि एक्चुअली समझना है क्या। और हम जिसे समझाना कह रहे हैं, हम दिन भर एज अ टीचर जो क्लासरूम में समझा रहे हैं, तो हम समझा रहे हैं या बोल रहे हैं? अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ बोल रहे हैं और उसी बोलने को हम एक्सेजरेट करके समझाना कह दे रहे हैं, तो ये भ्रम हमारे दिमाग से निकल जाएगा और बच्चों के दिमाग से निकल जाएगा कि टीचर कुछ समझाता है या इस दुनिया में कोई किसी को कुछ समझा सकता है। राइट? तो पहली चीज़ ये कि हमें हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा और बच्चों के दिमाग से निकलवाना पड़ेगा कि इस दुनिया में समझाने जैसा कुछ होता है, कि कोई किसी को समझा सकता है। ये एक प्योर मिथ है, प्योर झूठ है, प्योर असत्य है। तो फिर है क्या? तो फिर एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो फिर क्लासरूम में होता क्या है? तो फिर टीचर कराता क्या है क्लास में? टीचर कराता सिंपल सा काम ये है कि वो जो भी चैप्टर है, वो जो भी टॉपिक है, उसको बनाया है राइटर ने, उसको मेक किया है, क्रिएट किया है राइटर ने। वो राइटर ने अपना डिफाइन किया है, अपनी चीज़ें दे रखी हैं उसके अंदर।
अब टीचर क्या कर रहा है, टीचर उसको फीड करा रहा है, टीचर उसे बताने का काम कर रहा है और बच्चे उसे सुनने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई एक पॉलिटिशियन होता है या कोई भी एक स्पीकर है, वो एक लेक्चर दे रहा है 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। अगर आप उस स्पीकर के या उस पॉलिटिशियन के लेक्चर को सुने, भाषण को सुनेंगे 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तो उसमें कितनी % बातें आप याद रख पाएंगे या कितनी % बातें आपको समझ आएंगी? क्या ये गारंटी है कि आपको 100 की 100% समझ में आ जाएंगी? कैसी पॉसिबिलिटी है? जाहिर सी बात है नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकेगा कि मैं 5 घंटे कुछ बोलूँ और आप 5 घंटे की मेरी पूरी बात को समझ पाएँ, क्योंकि वो बोला मैंने है, क्योंकि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से निकला हुआ है, इसीलिए मैं उसको समझ सकता हूँ। वो 5 घंटे मैंने क्या क्या बोला है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका सार मेरे पास हो सकता है, इसीलिए उस बात में मुझे रस आ सकता है, लेकिन आपको नहीं आएगा क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि वो आपका निकला हुआ ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आपकी उपज नहीं है, आपने सिर्फ उसको दिमाग में भरने का काम किया है। तो क्लास में भी ऐसे ही जब टीचर कुछ बोल रहा होता है और बच्चे बेंच पर बैठकर सुन रहे होते हैं, तो टीचर जब कुछ बोलता है तो वो लेक्चर देता है, वो भाषण देता है और बच्चे उसे बैठकर सुन रहे होते हैं, यानी दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही दिमाग में भरने की कोशिश, यही दिमाग में भराने का काम फीडिंग कहलाता है, मेमोराइजिंग कहलाता है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है, क्या हमारे दिमाग का काम चीज़ों को भरना है, इन्फॉर्मेशन को भरना है, या इससे ज्ञान की उपज कराना है, या इससे ज्ञान की उपज होना है? स्कूल में टीचर का क्या काम है? दिमाग को भरवाना, नोट्स को, क्वेश्चन आंसर को याद करवाना, उसको दिमाग में फिल करवा देना, या बच्चों के दिमाग से चीज़ें बाहर निकलवा देना, इनोवेशन निकलवा देना, क्रिएटिविटी निकलवा देना, उनके दिमाग से कुछ नया निकलवा देना, उनके दिमाग से ज्ञान निकलवा देना। ज्ञान का रास्ता कौन सा? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? तो सभी कहेंगे ज्ञान हमारे अंदर है और वो अंदर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हमारी क्लासेस में, हमारे स्कूल्स में होता है? क्या वाकई हर बच्चा अपनी अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग, अपनी अपनी समझ, अपना अपना क्रिएटिविटी स्कूल में लेकर आता है, या वो सिर्फ दिमाग को भरने का ही काम कर रहा है? वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को, नोट्स को रटने का, याद करने का और मेमोराइज करने का ही काम कर रहा है? तो हम ये पाएंगे कि हम हमारे स्कूलों में सिर्फ याद करवा रहे हैं, बच्चों के माइंड को एक स्टोरेज के जैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक स्टोर रूम के जैसा, एक मेमोरी के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर हम चीज़ें भर दे रहे हैं, चीज़ें डंप कर दे रहे हैं। और यही चीज़ें डंप करना बच्चे के माइंड को डंप कर देता है और उसकी लाइफ को डंप कर देता है, जहाँ पर बच्चे के पास सोचने और समझने दोनों की ही शक्ति खत्म हो जाती है, जहाँ पर वो सिर्फ एक चीज़ जानता है और वो है याद करना। किसी दूसरे ने कहा और वो उसने याद कर लिया, वहाँ पे उसने अपना सोचने और विचारने जैसा, अपना समझने जैसा कुछ भी नहीं है, उसमें बोध जैसा कुछ भी नहीं है, वो बोझ है, बोझ। इसीलिए आज हिंदुस्तान में जो पढ़ाई बच्चों को बोध देनी चाहिए थी, वो बोझ बन के रह गई है। आज हिंदुस्तान के 90-95% बच्चे अपनी इच्छा से नहीं पढ़ना चाहते, वो किसी न किसी डर या किसी न किसी लालच की वजह से पढ़ते हैं। अब वो डर सोसाइटी का हो सकता है, वो डर अच्छी जॉब ना मिलने का हो सकता है, वो डर पेरेंट्स का हो सकता है, वो डर टीचर का हो सकता है, वो डर अच्छा फ्यूचर ना बनने का हो सकता है, अच्छी जॉब ना मिलने का, पैसा ना कमा पाने का हो सकता है, या लालच, मेरी शादी अच्छी हो जाएगी, मेरी जॉब अच्छी मिल जाएगी, मुझे पैसा अच्छा मिल जाएगा, मेरा इज्जत हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के 90-95% बच्चे या तो किसी डर में पढ़ाई कर रहे हैं या लालच में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें स्वेच्छा जैसा, अंदर से आनंद की अनुभूति जैसा कुछ नहीं। क्या वाकई पढ़ाई का यही मकसद था? क्या पढ़ाई का मकसद, पढ़ाई का काम बोझ बनना था या बच्चों को बोध देना था? इस पे हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई का जो तरीका चल रहा है, वो गलत है, वो सही नहीं है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं इस नए मेथड को, इस सही मेथड को, जहाँ पर हर बच्चे को बोधी बनाया जा सकता है, जहाँ पर हर बच्चे को सोचने और समझने लायक बनाया जा सकता है, जहाँ पर बच्चों का माइंड एक मेमोरी की तरह नहीं बल्कि प्रोसेसर के जैसा इस्तेमाल होगा। तो मेमोरी और प्रोसेसर के जैसा कैसे इस्तेमाल करा सकते हैं हम, कैसे बच्चों को बोध के रास्ते पर ला सकते हैं, कैसे बोझ को हटाया जा सकता है, और कैसे बिना याद कराए या बिना याद किए पढ़ाई की जा सकती है और करवाई जा सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अभी हमें कॉन्टैक्ट करेंगे।